हेलो एवरीवन। तो आज हम हैं इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 3 में। जैसे कि 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम अभी कर रहे हैं, जो डिस्कस किया जा रहा है वो है टॉपिक नाउन। नाउन जैसे मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं प्रॉपर नाउन, जो क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये हमेशा सेंटेंस में कैपिटलाइज्ड होता है। दूसरा किया हमने कॉमन नाउन, जो जनरल चीज़ों को हम जैसे नाम देते हैं, बुक है, टेबल है, चेयर है, ये कॉमन नाउन है। फिर हमने किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनका नाम जो है वो कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में जैसे था बुक है, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। और अनकाउंटेबल नाउन में जैसे मिल्क, शुगर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट नाउन लेंगे, वो है कलेक्टिव नाउन। तो नाउन जैसे अब आपको पता है, आप जानते हैं, ये किसी व्यक्ति मतलब किसी चीज़ का, व्यक्ति का, थॉट का नाम जो है वो नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, जब हम किसी टीम, फैमिली, ऐसे वर्ड यूज करें। टीम भी नाउन है, फैमिली भी नाउन है। कलेक्टिव नाउन जब एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम एक कलेक्टिव नाम देंगे, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक काइंड के हैं, एक ही तरह के हैं, और उन सब के लिए हम एक इकट्ठा नाम दे रहे हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, तो टीम में 12 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड टीम। उसी तरह फैमिली। द नेक्स्ट वन, अगला है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कई चीजें ऐसी हैं जो आप टच नहीं कर पाते। नेक्स्ट नाउन जो हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कई चीजें ऐसी हैं जो जिसे हम टच नहीं कर पाते, हम उसे काउंट नहीं कर पाते, पर फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसी चीजें क्या हैं, जैसे कोई आइडिया है, होप, आशा, है ना, ये एक आइडिया है, आप छू नहीं सकते, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, कितने आशावादी हो आप, या कितने आप होपफुल हो मतलब कैसे मेजर करोगे उसको, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करोगे, पर फिर भी वो है। तो ये सारे जो उन चीज़ों के जो नाम हैं, उन भाव के, उन फीलिंग्स के, क्वालिटी के, इनके जो नाम हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे आइडिया, फीलिंग, लव, हेट, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से हम यूज करते हैं। अब एक और है हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कैन बी टच्ड, सीन, स्मेल। कोई भी ऐसी चीज, उसका नाम जिसको हम टच करके बता सकते हैं, देखते हैं जिसे हम, या स्मेल करते हैं। जैसे पेन, पेन कैन बी टच्ड, और पेन क्या है, नेम ऑफ अ थिंग, और वो कौन सा उसमें आ रहा है, कंक्रीट नाउन में, और कॉमन नाउन में भी आ रहा है। ठीक है, कंक्रीट नाउन में है। उसी तरह बुक, चेयर, ये सब चीजें क्या, कंक्रीट है। द नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जो है, नेम ऑफ अ वन पर्सन, वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन क्या होगा, मोर देन वन पर्सन के लिए जो नाम यूज किया जाएगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल है, बुक, एक बुक, ठीक है। चेयर, एक चेयर, वो क्या है, बुक क्या है, सिंगुलर नाउन। चेयर क्या है, सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल नाउन, बुक्स, चेयर्स। ओके, तो बुक्स क्या है, जब हम बुक्स बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं जो मोर देन वन है। ठीक है, तो मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन थिंग के लिए जो नाम हम यूज करेंगे वो क्या है, प्लूरल नाउन्स, बुक्स, चेयर्स। ठीक है, तो विद दिस हमने अब 3 वीडियोस में हम कल कंप्लीट कर चुके हैं नाउन और इसके काइंड्स। तो उसमें क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब एक और इम्पॉर्टेंट, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हम इसमें लेंगे, अब ये जो नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं एक रूल पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मली होता है नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो सब्जेक्ट है दैट शुड एग्री विद वर्ब, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, इसी पे हमारी जो है पूरी की पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या कुछ और है। तो इसको जान के ही हम अगला जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी हमारे पास सेट रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने, प्लूरल नाउन्स बनाने के नाउन। इसके अलावा कई नाउन्स ऐसे भी हैं जैसे जेंडर नाउन्स होते हैं, मेन, विमेन, इस तरह हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो हम पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं विच इज नाउन। दिस इज ऑल अबाउट इट। इतने हैं इसमें, प्रॉपर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, सिंगुलर, प्लूरल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो कुछ सेट रूल्स हैं, ऑफ कोर्स उसमें एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ जो सेट रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप द थिंग्स। अब दो वीडियोस में मैंने आपको एक एक वर्ड दिया था। आज का वर्ड है हमारे पास एक्लिप्स। तो आपने मुझे बताना है एक्लिप्स का क्या मीनिंग है और ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि एक वर्ड जो है वो एज अ नाउन भी हो सकता है और एज अ वर्ब भी हो सकता है। मीन्स इट कैन हैव, वो दो पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल कर सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि एक्लिप्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है, ये नाउन है या वर्ब है या ये दोनों है, और इसका क्या मीनिंग है। और ये जो साथ में मैंने एक चीज और लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी कभी जरूर वीडियो बनाएंगे। एक्लिप्स किस तरह से जो है आप अपनी जो, जब आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें फॉलो करते हैं जो हम श्योरली किसी ना किसी अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। थैंक यू।